हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला इनोम डेस्क में। बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 7। इसके ऑलरेडी 6 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं यहाँ लगा दूंगा आई बटन में। चलिए फिर आज अपन स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ इंडाइसिस। बहुत सिंपल टॉपिक है। क्लास 8th 9th में आपने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आपको आता भी होगा, ठीक है। लेकिन आज अपन इसको क्लास 11th एंड जेई मेंस एंड एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे भैया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, लॉ ऑफ इंडाइसिस जो होते हैं ना, वो लगते हैं अपने पावर वाले टर्म्स के लिए। कैसे? पहले उसका एक फॉर्मेट लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जनरल फॉर्मेट। जैसे आपको दिया हुआ है ए की पावर एक्स, ठीक है। तो अब जो अपना ए होता है उसको अपन जानते हैं क्या बोलते हैं भैया? बेस बोलते हैं। और जो एक्स होता है उसको बोला जाता है भैया पावर। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इसका एक नाम और होता है एक्सपोनेंट, और इसका एक नाम और होता है इंडेक्स। ठीक है। आपके माइंड में आ सकता है सर यहाँ इंडाइसिस तो किसी को बोला ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। बेसिकली इंग्लिश का थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे एक पावर होती है, जब सिंगुलर टर्म होती है तो अपन इंडेक्स यूज करते हैं। जब एक पावर हो, एक पावर हो, है ना। और वैसे ही अगर बहुत सारी पावर है तो अपन क्या यूज करते हैं? इंडाइसिस। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे जब एक से ज्यादा पावर हो, प्लूरल टर्म। जब एक से ज्यादा पावर हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी कहानी है। ठीक है। तो अब पावर को सॉल्व करने के लिए जो लॉज बनाए गए हैं या फिर रूल्स बनाए गए हैं, उन्हीं को बोलते हैं अपन लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट लॉ जो आता है अपना, वो होता है भैया ए टू दी पावर जीरो। अपन सबने बचपन में ही पढ़ा था, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो रिजल्ट हमेशा कितना आता है भैया? 1। बहुत सिंपल सी कहानी है। एग्जांपल्स दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे आप ले लो भैया 1 की पावर जीरो, दैट इज 1। 2 की पावर जीरो, दैट इज 1। तो ऐसे किसी भी नंबर की पावर रखो। आप -1 की पावर जीरो रख दो, दैट इज ऑल्सो 1। -2 की पावर जीरो रख दो, दैट इज ऑल्सो 1। तो किसी भी नंबर की पावर आप जीरो रखोगे वो हमेशा क्या होता है? 1। लेकिन यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या है भैया? एक ट्विस्ट। जीरो की पावर जीरो अगर आपने रखा तो ये जो चीज होती है ये नॉट डिफाइन होती है। क्या होती है भैया? नॉट डिफाइंड। ठीक है। और इस चीज को बोला जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसका एक नाम और होता है, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है। ऐसी 7 फॉर्म्स होती हैं जो अपन क्लास 12th 11th में भी सीखेंगे लिमिट्स के अंदर। ठीक है, तो बहुत सिंपल कहानी है, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ जो होता है बच्चों, वो होता है ए टू दी पावर -n। तो इस चीज को अपन लिख सकते हैं 1/a⁴n। ठीक है, अगर नेगेटिव पावर है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। बहुत सिंपल कहानी। एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो आपको दिया हुआ है भाई ए की पावर, और थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए हटा दो, कोई भी नंबर ले लो, 5 ले लो। 5 की पावर -2, तो ये बन जाएगा 1/5 की पावर 2। ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं तो ये बनेगा 1/25। बहुत सिंपल कहानी। और एग्जांपल ले सकते हैं अपन। अपन ने ले लिया 5/2 की पावर -3। ठीक है। तो आपको पता है भैया जब 5 की पावर -2 था तो 5 नीचे आया था। तो वही काम करते हैं, पहले 5 की पावर -3 सोचो, तो 5 कहाँ आएगा? नीचे। वैसे ही जो 2 की पावर रहेगी -3, वो 2 कहाँ आएगा? ऊपर। तो बेसिकली उल्टा करके लिख देना है और कुछ भी नहीं करना। और पावर कैसी हो जाएगी? प्लस। ठीक है। तो बहुत सिंपल सी कहानी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार ले लो आप 7/9 की पावर -5। कोई टेंशन नहीं है भैया, क्या होगा? नंबर उल्टे हो जाएंगे।
और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा लॉ है, आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो यहीं पे थर्ड लॉ भी देख लेते हैं। थर्ड लॉ क्या है? बेसिकली दो नंबर्स हैं जो पावर में है, जैसे a की पावर m और वैसे ही a की पावर n ले लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों नंबर का बेस कैसा है? सेम। दोनों नंबर्स का बेस कैसा है? सेम। अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है भैया? ऐड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कहानी। ठीक है, शर्त क्या है भैया? बेस सेम होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। बहुत सिंपल कहानी। ठीक है, यहीं पे फोर्थ लॉ भी देख लेते हैं। फोर्थ लॉ बोलता है कि a की पावर m को आप a की पावर n से डिवाइड करो। ठीक है, वापस क्या है भैया? बेस सेम है तो पावर इस बार क्या हो जाएगी? माइनस। ठीक है, पावर क्या हो जाएगी इस बार? माइनस। तो बहुत सिंपल सा लो, मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। बस शर्त क्या है भैया? बेस दोनों के लिए कैसा होना चाहिए? सेम। दोनों के लिए मेरा बेस कैसा है भैया? सेम बेस है, तभी ये कहानी लगती है। इसका भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3 ले लो। तो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 3 करूंगा तो कितना आएगा? 2, और 2 की पावर 2 होता है 4। तो बहुत सिंपल से लो होते हैं, और ऐसे लो आपको आने चाहिए। चलो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लो पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर का अपना लो है a की पावर m और ब्रैकेट के बाहर दिया है n। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। पावर्स क्या हो जाती हैं अपनी? मल्टीप्लाई। पावर्स क्या हो जाती है अपनी? मल्टीप्लाई। ये बन जाता है m इंटू n। बहुत सिंपल सा लो। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो ले लो भाई, 2 की पावर 3 होल पावर 5। तो पावर्स क्या होंगी भैया? मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा 15। बहुत ही सिंपल कहानी। ठीक है, ऐसा ही सेम प्रॉपर्टी 6 होती है, या फिर लॉ 6 होता है, दैट इज a की पावर m होल पावर ले लो 1/n। कुछ भी नहीं सोचना भैया, वापस पावर क्या होंगी? मल्टीप्लाई। तो a की पावर m का इनटू होगा 1/n में। बहुत सिंपल से लो। ठीक है, चलो भैया, टोटल अपन ने 6 लॉ पढ़ ली। इसका भी एग्जाम्पल करा देता हूँ। एग्जाम्पल ले लो, 2 की पावर 8 होल पावर 1/2। पावर होंगी मल्टीप्लाई, 2 की पावर 8 इंटू 1/2 करूंगा तो क्या आएगा भैया? 4। बहुत सिंपल, टेंशन ही नहीं लेना। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो बताता हूँ, ध्यान सुनना। जब भी पावर, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जैसे आपको a की पावर दिया है 1/n, तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं रूट के अंदर, और पावर क्या है भैया? nth है, तो यहाँ nth रूट लिखेंगे a का। तो ये रिप्रेजेंटेशन अपन को आना चाहिए। बहुत ही सिंपल कहानी है, आपको जनरली ये चीज दी होगी और आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लो। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं इसके। सपोज करो मैंने आपको दिया है a की पावर m होल पावर 1/n। तो इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। 1/n को लिख सकते हैं अपन nth रूट, और किसका nth रूट? a की पावर m का। ठीक है, वैसे ही आपको रूट a दिया है। रूट a बहुत सिंपल है, बेसिकली सेकंड रूट के लिए लिखते हैं अपन, जनरल होता है, a की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉज आपको आने चाहिए, और ये रिप्रेजेंटेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई और एग्जांपल देते हैं इसके। इस बार उल्टा चलते हैं। मैंने आपको दिया क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 6। तो अपन सब जानते हैं बेसिकली क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/3 हो जाएगी इसकी, अंदर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। और अब अपन जानते हैं पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया।
तो ये कैंसिलेशन के बाद 2 का स्क्वायर बचेगा। और एग्जाम्पल ले लो भाई, एग्जाम्पल की कमी नहीं है। इस बार ले लेते हैं अपन भाई 10th रूट, और यहाँ ले लो 5 की पावर 100। तो वापस यही होगा, 5 की पावर 100 की होल पावर क्या बनेगी, 1/10। टेंशन लेना ही नहीं है। और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 10 बनेगा। तो बहुत सिंपल लॉ है, आपको ये लॉ आना चाहिए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लॉ और इजी, 7th 8th दोनों बिल्कुल सेम। इस बार a की पावर n आपको दिया है और b की पावर n आपको दिया है। बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। तो क्या कर सकते हैं आप, पावर को कॉमन निकाल दो। बहुत बढ़िया। वैसे ही इसका छोटा भाई 8, उसमें क्या होता है, a की पावर n अपॉन में b की पावर n, दोनों की पावर क्या है, सेम। बेस अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर को क्या करेंगे अपन, कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या चीज नोटिस करनी है, दैट इज पावर सेम हो बेस अलग अलग हो। पावर सेम हो तो ये कहानी आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल। ठीक है, 8th और 7th दोनों बहुत सेम प्रॉपर्टी हैं, और ये अपनी आखिरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सारी अपन ने 8 प्रॉपर्टीज देख ली, बहुत सिंपल कहानी है। क्वेश्चंस पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रीड करते हैं भाई। एक्सप्रेस द फॉलोइंग बाय रिमूविंग रेडिकल साइन। अरे रेडिकल साइन क्या होता है? अरे बच्चों, रेडिकल साइन का मतलब बेसिकली जो पावर आपकी होती है ना, जैसे कलर ले लेता हूं मैं, ये वाला रेड कलर ले लेते हैं। पावर जो आपकी 1/, लिख रहे हैं आप, जैसे 1/n लिख रहा था, इसी चीज को बोला जाता है रेडिकल साइन। या बेसिकली मैं बोलूं nth रूट, इसी को क्या बोला जाता है, रेडिकल साइन। तो आपको फ्रैक्शन वाली पावर हटानी है। ठीक है, पहली चीज। एंड फिर उसने बोला है नेगेटिव इंडाइसिस। नेगेटिव इंडाइसिस का मतलब क्या है भैया, नेगेटिव टर्म पावर हटानी है आपको, पावर को क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो दो काम यहाँ करने, पावर को पॉजिटिव बनाना है और डिनोमिनेटर वाले टर्म्स जो हैं वो हटाना है। जैसे पावर में डिनोमिनेटर दिख रहा है 2, ये हटाना है। यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, हटाना है। इसको 4 दिख रहा है, हटाना है। कैसे करते हैं अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे CSB। ठीक है, तो CSB क्या है बच्चों, क्या जब भी आपको ऐसे पावर वाले क्वेश्चंस आए, ठीक है, और आपको रेडिकल साइन या फिर पावर फ्रैक्शन में दिख रही है, तो आप हमेशा क्या करो, बड़े नंबर्स को छोटा बनाओ। कैसे करते हैं बताता हूं, बड़े नंबर्स को छोटा बनाओ। क्या कहानी है अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनो। जैसे यहाँ पे आपका जो बेस है भैया 4, इसको आप है ना एलसीएम ले लो। ठीक है, जब जैसे ही आप एलसीएम निकालोगे तो आपको दिखेगा 4 को 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो ये हो गया 1। तो बेसिकली 4 के जो फैक्टर आते हैं वो 2 into 2 होते हैं। तो क्या मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2, -3/2 एज इट इज। कोई दिक्कत नहीं है भैया। पावर्स क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 2 इंटू -3/2। आपको दिखेगा कि आपका जो डिनोमिनेटर में पावर था वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 की पावर -3। और अपन जानते हैं नेगेटिव पावर है तो ये डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, खत्म। रेडिकल साइन भी हट गया, और नेगेटिव पावर हटाना तो बहुत सिंपल काम होता है, बोलो हाँ की ना। अच्छा, 2 की पावर 3 को चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, फाइनल आंसर जो होगा फर्स्ट वाले का वो कितना हो जाएगा, 1/8। टेंशन ही खत्म। ठीक है, चलो भैया सिमिलर वे में अब अपन इसको करते हैं। ध्यान से देखो, नेगेटिव पावर तो है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ रेडिकल है। रेडिकल में क्या है भैया, 2। ठीक है, डिनोमिनेटर मेरा 2 है, उसको हटाना है। ठीक है, तो 9 को छोटा करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 9 बेसिकली 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, छोटा हो गया। पावर है 3/2, दोनों पावर क्या होंगी भैया, मल्टीप्लाई। 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 का क्यूब बनेगा। और 3 का क्यूब बचपन से जानते हैं कितना होता है, 27। ठीक है, दोनों आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो ऑप्शन में मिल जाए वो टिक कर देंगे, टेंशन ही खत्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस बार मेरा बेस क्या है, 81। सेम फंडा, कुछ और सोचना ही नहीं है, इसको छोटा बनाओ। तो 81 को आप सब लिखना जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। कोई दिक्कत नहीं है।
और -3/4 है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 की पावर 4 इंटू में आएगा -3/4। 4 से 4 क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, कैंसिल। तो 3 की पावर -3, माइनस आ रहा है भैया, नेगेटिव भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर में भेज दो। और 3 की पावर 3 लिखना जानते हैं, कितना होता है, 27। तो दोनों आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो बस ये छोटी सी बात जो मैंने लिखवाई है ना बच्चों, इसको माइंड में बिठा दो। ठीक है, कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बड़े नंबर को छोटा बनाओ। ठीक है, औकात मिलाओ, टेंशन ही खत्म। जैसे ही छोटा बना दोगे, हमेशा रेडिकल साइन हट जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड नेगेटिव पावर भी हट जाती है। और ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है 125 की पावर -2/3। कोई टेंशन नहीं है, 125 तो अपन जानते हैं 5 का क्यूब होता है, रख दो भैया। और अपनी जो पावर है -2/3 एज इट इज, पावर्स का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर 3 इंटू -2/3। अपन सब जानते हैं भैया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 की पावर -2। और -2 भी अपन को माइनस साइन नहीं चाहिए पावर में, तो इसको लिख सकते हैं 1/5 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 1/25। बहुत सिंपल कहानी। ठीक है, अब अपन काम करते हैं 216 के लिए, फिफ्थ क्वेश्चन। 216 बहुत बड़ा नंबर है, छोटा बनाते हैं। अब भैया फैमिलियर नहीं हूं मैं इससे, इसलिए एलसीएम ले लेते हैं। 216 2 से गया, तो ये बन जाएगा अपना भाई 108। फिर 2 से जा रहा है 5 4 टाइम्स, फिर 2 से जा रहा है 27 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स। तो मैं देख सकता हूँ 2 का क्यूब बन रहा है, 3 का क्यूब बन रहा है। तो 216 को पहले साइड में लिख लेते हैं। 216 इज बेसिकली 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। बेस अलग अलग है, पावर सेम है। एट्स प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी, सेवंथ एट्थ प्रॉपर्टी, पावर कॉमन आ जाएगी। तो 2 इंटू 3 की होल पावर हो जाएगी 3, जिसको अपन लिख सकते हैं 6 का क्यूब। ठीक है, तो बहुत सिंपल कहानी फिफ्थ वाले की भी। 216 को लिख देंगे 6 का क्यूब, होल पावर है -2/3। ठीक है, सेम फंडे में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नीचे ले आओ बस। तो 6 की पावर जो है दैट इज 3 इंटू -2/3। बहुत सिंपल, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा अपने पास 1/6 की पावर -2। अपन जानते हैं भैया नेगेटिव पावर है तो टर्म अगर ऊपर होती थी तो नीचे आती थी, नीचे है तो ऊपर जाएगी। तो ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर दैट इज 36। तो फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 36। बहुत सिंपल ही कहानी होती है ऐसे क्वेश्चन की। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो समझना था दो टर्म्स का मतलब, दैट इज एक तो रेडिकल साइन। रेडिकल साइन का मतलब बेसिकली मुझे पावर में डिनोमिनेटर वाले टर्म्स हटाने हैं, रिमूव करना था। और नेगेटिव का मतलब नेगेटिव पावर नहीं चाहिए। बहुत सिंपल कहानी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिंप्लीफाई रूट ऑफ एक्स क्यूब इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स की पावर 5 अपॉन में फिफ्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 3 इंटू 30th रूट ऑफ एक्स की पावर 77। कोई टेंशन मतलब, बहुत सिंपल कहानी करते हैं। सबसे पहले तो यार ये रूट वूट मुझे पसंद नहीं है, रूट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो रूट का मतलब क्या होता है भैया, स्क्वायर रूट, तो पावर 1/2 आ गई। वैसे ही एक्स की पावर 5 के ऊपर क्या आ जाएगा, 1/3। टेंशन ही मतलब, पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से करते हैं। और एक्स क्यूब के ऊपर आ जाएगा 1/5। ठीक है, यहां पर आ जाएगा एक्स की पावर 77 के ऊपर 1/30। ठीक है, सारे रूट्स मैंने हटा दिए, टेंशन ही खत्म। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, पावर का आपस में क्लब करते हैं। तो यहाँ बन जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होंगी, 3 इंटू 1/2 करेंगे तो 3/2। वैसे ही यहाँ पे x की पावर 5/3, फिर डिनोमिनेटर में आएगा x की पावर 3/5, यहाँ पर आएगा x की पावर 77/30। ठीक है, आप सबको दिख रहा होगा कि न्यूमरेटर्स में जो टर्म्स हैं, यहाँ पे बेस भैया सेम है। ध्यान से देखो, बेस x बेस x बेस x, पावर क्या हो जाएगी ऊपर वाली सारी ऐड,
वैसे ही डिनोमिनेटर में भी बेस x है, तो डिनोमिनेटर वाली पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बहुत सिंपल कहानी है, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बेस सेम है इसलिए x आएगा, ऊपर की सारी पावर्स ऐड, 3/2 प्लस 5/3 प्लस 77/30, घबराना नहीं है बिल्कुल। और डिनोमिनेटर का भी बेस सेम था तो उसकी पावर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। जो अपन ने आज लॉस पढ़े थे वही लॉस मैंने लगाए हैं, बहुत सिंपल कहानी। अब अपन को लेना है भैया सिंपल एलसीएम, बचपन से करते जा रहे हैं, बोलो हाँ कि ना। तो एलसीएम लेना है तो मेरे को दिख तो रहा है 30 होना चाहिए, कर लेते हैं साइड में। ठीक है, पैसे नहीं लग रहे, बहुत सिंपल काम है। ठीक है, 2 है अपने पास, 3 है अपने पास, 30 है अपने पास, 5 है। तो 2 के लिए 1 और 3 बच जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, 5 बच जाएगा। फिर 3 से किया तो ये भी 1 था ही, से ये 1 हो जाएगा, ये 5 और ये 5। फिर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1 1, सारे 1 बन चुके हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 इंटू 5 30। तो बिल्कुल सही बोल रहा था मैं, एलसीएम आएगा अपना 30। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 30 को, 15 बनेगा, 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 आ जाएगा। फिर 3 से जब 30 को डिवाइड करेंगे 10, 10 इंटू 5 करूंगा तो हो जाएगा 50। फिर 77 तो एज इट इज रहेगा, 30 से 30 को डिवाइड करेंगे 1 आता है, तो 77 इंटू 1 दैट इज 77, माइनस साइन एज इट इज। 5 से जब 30 को डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 6, 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल कहानी मेरे प्यारे बच्चों। सॉल्व करते हैं x की पावर, ऐड करेंगे, 5 0 हो गया 5 और 7 तो ये हो गया 12, 12 की एक हासिल, तो 4 1 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 10 7 17 हो गया। ठीक है, माइनस 18 है अपने पास और फिर 30 बैठा हुआ है, कर देते हैं 18 सब्ट्रैक्ट। तो 12 में से 8 गए तो 4 बचेगा, 6 में से 1 गया तो 5 और यहाँ बचेगा 1 और अपॉन में है 30। 2 से जा रहे हैं शायद, 2 से कैंसिलेशन कर लो। तो 2 की टेबल में गया 7 77 टाइम्स और ये गया 15 टाइम्स। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज x की पावर 77/15। बहुत ही सिंपल कहानी है मेरे बच्चों, और ऐसे क्वेश्चंस अपन को आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन है, इफ क्यूब रूट ऑफ 4 की पावर 2x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 4 की पावर माइनस 5/2 देन x इज। अच्छा, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनना बच्चों। यहाँ पे एक छोटी सी बात और पढ़ानी है, तो लिखेंगे यहाँ पे एक CSB। CSB क्या है भाई, कि कभी आपको दिखा कि यार a पावर x इज इक्वल्स टू a पावर y दिया है। ठीक है, ध्यान सुनना, यहाँ पर बेस क्या है आपका, सेम। अगर बेस सेम है तो दोनों साइड पर जो पावर्स आपकी होती हैं, ठीक है, वो भी क्या आएंगे आपकी इक्वल, x इज इक्वल्स टू y होना ही पड़ेगा। ठीक है, और ध्यान देना एक ही वैल्यू यहाँ पर कभी भी 1 और 0 नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के लिए फेल हो जाता है। बाकी इन दोनों के अलावा कोई भी नंबर हो, हर एक नंबर के लिए ट्रू होता है, तो बेस के ऊपर एक कंडीशन होती है छोटी सी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सिर्फ पावर सिंप्लीफाई कर लो। सबसे पहले इस अंदर वाले टर्म को देखना, 4 के ऊपर रूट लगा था, क्यूब रूट, तो 4 की पावर हो जाएगी 1/3। ठीक है, एंड इस पूरे के ऊपर क्या है भैया, 2x प्लस 1/2, एज इट इज लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू में 4 की पावर माइनस 5/2। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों पावर्स का क्या होगा भैया, मल्टीप्लाई। तो 4 की पावर मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो 1/3 इंटू हो जाएगा 2x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 4 की पावर माइनस 5/2। अब आपको दिखेगा कि भैया दोनों साइड पर जो बेस है मेरा, वो बेस कैसा है भैया, बिल्कुल सेम। और बेस अगर सेम है तो फिर पावर्स को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल। तो मैं पावर्स की बात कर लेता हूँ, पावर्स इक्वल कर देते हैं, तो 1/3 टाइम्स 2x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 5/2। सिंप्लीफाई करते हैं, हाँ यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आएगा अपना एलसीएम,
लेने के बाद 2 आएगा और ये बन जाएगा 4x+1, और एक 3 पहले से था तो उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू -5/2। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 4x+1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -5 करेंगे तो -15 आएगा। 4x इज इक्वल्स टू 1 को उधर भेजेंगे तो -16 बन जाएगा। ये कैंसिलेशन कर लेते हैं, 4 से ये जा रहा है 4 टाइम्स में, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -4। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे लॉज आपको याद रखने हैं, और ये सीएसबी काफी इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगी। ठीक है, चलिए फिर इसको लिख लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इफ 2 की पावर n+1 होल पावर m इंटू 2 की पावर 2n इंटू 2 की पावर n अपॉन में 2 की पावर m+1 होल पावर n इंटू 2 की पावर 2m इज इक्वल्स टू 1, देन m इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 की पावर n+1 का जब m में मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा mn+m। बहुत सिंपल। फिर यहाँ पे 2 की पावर 2n था और यहाँ पे 2 की पावर n था, एज इट इज मैंने लिख लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी पावर का मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 की पावर mn+n। ठीक है, बहुत सिंपल। और एक और टर्म है 2 की पावर 2m इज इक्वल्स टू 1 दिया है। अब सिर्फ न्यूमरेटर वाले टर्म्स को देखना। न्यूमरेटर में सारे टर्म्स का बेस क्या है भैया, सेम, तो पावर्स हो जाएंगी ऐड, तो 2 की पावर mn+m प्लस ये वाली ऐड होके बनेगा 3n। बहुत सिंपल। वैसे ही डिनोमिनेटर में भी पावर क्या होंगी भैया, ऐड, तो पावर्स को जैसे ही ऐड करूंगा ये बन जाएगा mn प्लस, पहले m वाला टर्म लिख देता हूँ एंड देन n वाला टर्म लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है वापस से भैया इनका जो बेस है वो सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। तो अब जो अपनी पावर बचेगी दैट इज mn+m+3n, मैंने पूरा लिख लिया ऊपर वाला टर्म, और नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। mn+2m+n सब्ट्रैक्ट होगा इज इक्वल्स टू 1 दिया है। mn से mn कैंसिल हो गया, m में से 2m घटाया मैंने, तो 2 की पावर -m आएगा, और 3n में से एक n गया तो ये बन जाएगा प्लस का 2n इज इक्वल्स टू 1। मैं जानता हूं भैया कि अगर मुझे 1 बनाना है, ठीक है, तो अपन ने एक लॉ पढ़ा था, फर्स्ट लॉ था कि यार a की पावर अगर 0 हो जाता है तो वो 1 बनता है, बोलो हाँ कि ना। तो इस लॉ का अपन यूज करेंगे, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ अगर 1 बनाना है तो ये जो पावर है वो कितनी होनी पड़ेगी भैया, 0। तो पावर इज इक्वल्स टू 0 किया, -m+2n को 0 किया, तो m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2n। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही सरल तरीके से अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो लॉज अगर आपको याद हैं तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है भाई, x की पावर b अपॉन x की पावर c होल पावर b प्लस c माइनस a है। वैसे ही x की पावर c अपॉन x की पावर a होल पावर c प्लस a माइनस b है। वैसे ही यहाँ पे x की पावर a अपॉन x की पावर b होल पावर a प्लस b माइनस c है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मेरे माइंड में आती है कि सर एक काम करते हैं, यहाँ पर बेस सेम है, x है और अब नीचे भी x है, तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बन जाएगा x की पावर b माइनस सी, और इस पूरे की जो पावर है दैट इज b प्लस सी माइनस ए। बहुत सिंपल। वैसे ही अगले वाले में भी बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, होल पावर है c प्लस ए माइनस बी। वैसे ही अगला वाला हो जाएगा a माइनस बी होल पावर है a प्लस बी माइनस सी। अब मुझे दिख रहा है कि भैया ब्रैकेट के बाहर पावर्स हैं तो पावर्स का होगा मल्टीप्लाई। अब जैसे ही इनका मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ध्यान से देखो बच्चों, b माइनस सी और b प्लस सी, तो यहाँ आइडेंटिटी लगती है, और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ,
मेरी पावर्स का क्या होगा भैया, मल्टीप्लाई। तो b माइनस सी का मल्टीप्लाई मैं एक बार तो b प्लस सी के साथ करूंगा, फिर माइनस साइन बीच में है, और फिर b माइनस सी का मल्टीप्लाई मैं एक के साथ करूंगा। बहुत सिंपल कहानी है, ठीक है। दोनों को एक एक करके मैंने कर लिया। पहले इसी टर्म को सॉल्व करते ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो जैसे ही सॉल्व करोगे यहाँ बनेगा x की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ करते हैं, माइनस बाहर था बच्चों, और माइनस ए का मल्टीप्लाई बी में जब मैं करूंगा तो माइनस ए बी बनेगा, एंड माइनस ए का मल्टीप्लाई जब मैं सी में करूंगा, ठीक है, ए माइनस पहले से ही बाहर है बेटा, यहाँ भूल मत जाना माइनस बाहर है, तो ये बन जाएगा प्लस ए सी, ठीक है। बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है, इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब सिमिलर वे में इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर में क्या होगा, c माइनस ए का मल्टीप्लाई होगा पहले c प्लस ए के साथ, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी बन रही है, एंड फिर माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस ए का। इस बार मैंने उल्टा लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। करते हैं इसको भी सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर बन के आ जाएगा अपने पास x की पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस बी को अंदर भेजेंगे तो माइनस बी सी, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस ए बी। बहुत सिंपल। लास्ट वाला भी कर लेते हैं। तो यहाँ क्रिएट होगा x की पावर a माइनस बी का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर माइनस सी में मल्टीप्लाई करेंगे अपन किसका, a माइनस बी का। जगह कम थी इसलिए नीचे लिख दिया, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये बन जाएगी x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस सी का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए सी आएगा जब ए में करेंगे तो, एंड माइनस माइनस प्लस होके ये बन जाएगा बी सी। अब आप सब ध्यान से देखो, यहाँ बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहीं पे पावर्स लिख देता हूँ और कैंसिलेशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बनेगी x की पावर, चलो पहले ध्यान से देखो, क्या बी स्क्वायर वाली टर्म माइनस में अवेलेबल है क्या कहीं पे, बिल्कुल अवेलेबल है। कलर रेड ले लेते हैं, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस सी स्क्वायर है यहाँ प्लस का सी स्क्वायर, ये दोनों भी निपट जाएंगे, फिर माइनस ए बी प्लस ए बी ये रहा, ये दोनों भी निपट जाएंगे, फिर प्लस ए सी माइनस ए सी ये रहा, ये दोनों भी निपट जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर ये रहा, ये भी निपट गए, माइनस बी सी प्लस बी सी, तो ये दोनों भी निपट गए। तो x की पावर 0 बचेगा फाइनली, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ x की पावर 0 का मतलब ये आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था पर लेंदी क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन अपन को करने आने चाहिए। इन क्वेश्चंस को करने के लिए बस आपके अंदर क्या होनी चाहिए बच्चों, डेयरिंग। जितनी ज्यादा डेयरिंग रखोगे ना उतनी इजीली ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो थोड़े से डेयरिंग बनो, बस टेंशन मत लो, हर एक चीज करेंगे अपन, ठीक है। चलो भैया इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भैया। इसको रीड कैसे करें, पहले तो ये देखो, a की पावर 9 के ऊपर लिखा है सिक्स रूट, फिर उसके ऊपर लिखा है थर्ड रूट, और होल पावर में 4 है। सिमिलर वे में a की पावर 9 के ऊपर लिखा है थर्ड रूट, एंड देन सिक्स रूट, एंड देन भैया नाइन्थ फोर्थ पावर करनी है इस पूरे की। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए घबराना बिल्कुल मत, तुम तो आराम से पावर्स लिखो। अंदर से स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने a की पावर 9 लिखा, सबसे पहले ध्यान सुनना भैया, a की पावर 9, इसके ऊपर क्या आ रहा है नेक्स्ट, सिक्स रूट, तो मैंने पावर लिख दी 1/6, बिल्कुल टेंशन मतलब, सिर्फ कन्वर्जन कर रहे हैं। फिर कौन आ रहा है भैया, थर्ड रूट, तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया 1/3, कोई टेंशन नहीं है। और इस पूरे के ऊपर कौन आ रहा है भैया, पावर 4, खत्म, बस यही करना है, ठीक है। चलो ऐसे ही अगली वाली टर्म करते हैं, अब तुम करो। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, a की पावर 9, अंदर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर कौन सा लिखा है भैया, थर्ड रूट लिखा है, तो पावर क्या हो जाएगी, 1/3। फिर क्या लिखा है, सिक्स रूट, तो पावर क्या हो जाएगी, 1/6। फिर क्या लिखा है, इस पूरे की पावर 4, खत्म। अब मैं जानता हूं कि यार ए की जो पावर्स है उन सबका क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जैसे ही करूंगा 9 ऊपर आएगा 6 नीचे आएगा,
फिर 3 नीचे आएगा और 4 कहाँ आएगा, ऊपर, खत्म। सिमिलर वे में इसको सॉल्व करो, a की पावर 9 ऊपर आएगा, 3 डिनोमिनेटर में जाएगा, 6 भी डिनोमिनेटर में जाएगा, 4 कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में। कैंसिलेशन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक चीज और देखो भैया, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, ऐड। ठीक है, अच्छा पावर भी सेम है सर, तो कोई सा भी रूल तुम लगा सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। मैंने बेस सेम वाला लगा दिया, पावर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले पावर्स कैंसिलेशन कर लेते हैं। यहाँ से ये गया 3 टाइम्स में, 3 से गया 2 टाइम्स में, 2 से गया 2 टाइम्स में। ठीक है, ये भी कैंसिल होगा 3, और 3 से गया 2, 2 से गया ये 2 टाइम्स में। तो बेसिकली यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर। अब मैं बेस सेम वाला कंडीशन लगा रहा हूँ, तो पावर क्या हो जाएगी, 8, तो आंसर आ जाएगा ए का पावर 4। ठीक है, दोनों रूल तुम लगा सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, सिर्फ डेयरिंग। डेयरिंग रखो अंदर, क्वेश्चन कभी दिक्कत देंगे ही नहीं। चलो और अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो भाई क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू एक्स विच सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन में इक्वेशन जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स दिख रही है भैया। अब मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैंने तो अंदर से एक्स को पढ़ना स्टार्ट किया। भैया एक्स है, एक्स की ऊपर लगा है रूट, रूट का मतलब पावर 1/2। चलो, फिर वापस लगा है रूट पावर 1/2, फिर वापस लगा है रूट पावर 1/, सिर्फ एक टर्म सॉल्व कर रहा हूँ पहले। तो अपन जानते हैं पावर्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला हिस्सा जो है वो बन जाएगा एक्स की पावर 1/8। अब सिमिलर वे में भैया इसको सॉल्व करेंगे बहुत आराम से। कलर ले लेते हैं अपन ब्लू। चलो सबसे पहले अंदर वाली कहानी लिख लेते हैं। 3x की पावर 4 प्लस 4, इसके ऊपर लगा है अपना फोर्थ रूट, तो पावर हो जाएगी 1/4। चलो, फिर लगा है इसके ऊपर अगेन फोर्थ रूट, एंड फिर अगेन लगा है इसके ऊपर भैया फोर्थ रूट। टेंशन नहीं है, दोनों चीजें इक्वल हैं। अब मैं जानता हूं पावर्स होती है मल्टीप्लाई, तो 3x की पावर 4 प्लस 4 जो है, पावर्स मल्टीप्लाई करूंगा, 1/4 1/4 1/4 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1/64। ठीक है, अब कैसे सोल्व करें यार। यार बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना। यहाँ पे मुझे ये जो टर्म्स हैं, जैसे 1/64 पावर आ रही है, तो फ्रैक्शंस वाली जब भी पावर आए ना, तो डिनोमिनेटर नहीं पसंद मुझे। पावर में हमेशा डिनोमिनेटर वाला पार्ट हटाना है। तो मैं इसके लिए लिखवा रहा हूँ तुम्हें एक सोच, ये हमेशा याद रखना। सोच क्या है भाई, मुझे, हाँ, फ्रैक्शंस वाली पावर, फ्रैक्शंस वाली पावर पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे पसंद नहीं है, आज से तुम्हें भी पसंद नहीं है भैया। अब क्या करना होता है देखो। ठीक है, सिंपल सा काम होता है यहाँ पे, रेस राइज पावर, पावर राइज करनी है। कितनी रेस करे, जैसे यहाँ पर मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, जो पावर तुम्हें रेस करनी है वो बेसिकली तुम्हारा एलसीएम होती है दोनों पावर्स का। जैसे यहाँ 2 पावर हो सकता है, कहीं 3 पावर हो, 4 पावर हो, कुछ भी हो सकता है। तो उन पावर्स का क्या होता है भैया, एलसीएम। तो जब इनका एलसीएम लोगे तो वो आएगा 64। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी है। तो आपको पावर रेस करनी है 64 ऑन बोथ साइड। ऐसा करने से क्या चमत्कार होगा अभी बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, हर बार अपन इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पावर कितनी बढ़ा दी भैया, राइज कर दी मैंने रेस पावर कितनी, 64 ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही 64th पावर लगाऊंगा तो इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 64। तो x की पावर 1/8 पहले से था, होल पावर 64 हो गई। वैसे ही 3x की पावर 4 प्लस 4 था। ठीक है, होल पावर पहले 1/64 थी, अब कितनी हो जाएगी, 64 और बढ़ा दी मैंने। पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो 64 64 यहाँ कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया भैया, 8। तो ऐसा करने से क्या होगा, x की पावर 8 तो यहाँ बन जाएगा,
और यहाँ 3x की पावर 4 प्लस 4 बन जाएगा। तो जो फ्रैक्शंस वाली पावर थी वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, गायब। और अब ये मेरी पसंद का क्वेश्चन बन गया, बहुत सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। कैसे सॉल्व करते हैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो अपनी इक्वेशन बन गई थी x की पावर 8 इज इक्वल्स टू 3x की पावर 4 प्लस 4। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये आपको 8th डिग्री की एक इक्वेशन दिख रही है। 8th डिग्री की इक्वेशन सॉल्व करना अपन नहीं जानते, अपन सिर्फ क्वाड्रेटिक सॉल्व करना जानते हैं। तो एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं। अब क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, एक पावर है x की पावर 4। क्या इसको मैं x की पावर 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल, लिख दो। और अब आप क्या करो बच्चों, इसको कपड़े पहना दो। ठीक है, यहां पर आप लेट कर लो x की पावर 4 को कितना, t। ठीक है, बहुत सिंपल बहुत इजी स्टेप। कभी भी क्वेश्चन अजीब सा लगे, कपड़े पहना सकते हो, पहना लो। कपड़े पहनाने के लिए आपको बस सेम शक्ल बनानी है। ठीक है, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 दो जगह आ रहा है, कपड़े पहना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन अपना बन जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3t+4। सारे टर्म्स एक तरफ ले आओ। टी स्क्वायर माइनस 3t-4 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट बनाना है मुझे -4। ठीक है, तो -4 बनाना है तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं -4t+t। मल्टीप्लाई करूंगा दोनों का तो -4 बन रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कॉमन निकालने के लिए एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ। देखो यहाँ से दोनों टर्म से पहले क्या कॉमन आ रहा है, t। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है भैया, प्लस का 1, तो एक फैक्टर डेफिनेटली होगा। +1 लेने के बाद क्या बचा, t-4 इक्वल्स टू हो गया 0। तब अपन t की वैल्यू निकाल लेते हैं। t इज इक्वल्स टू, यहां से आपको मिलेगा भैया -1, और यहां से आपको मिल जाएगा t इज इक्वल्स टू 4। बहुत ही सिंपल कहानी। ठीक है, अब मुझे बताओ, मुझे t फाइंड करना था या x? सर x फाइंड करना था, तो कपड़े जैसे पहनाए थे वैसे उतार देते हैं। तो यहाँ बनेगा x की पावर 4 इज इक्वल्स टू -1, और यहाँ बन जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4। ध्यान से सुने भैया, x की पावर 4 अपन ने पढ़ा था कल ही, पॉजिटिव होता है, इवन पावर होती है पॉजिटिव, और ये तो नेगेटिव है वैल्यू। तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं भैया, तो यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। फिर अब बात आती है यहाँ पे मिलने की, तो देखते हैं यार कैसे सॉल्व करें। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों, एक शॉर्टकट आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है, फिर इसकी आंसर भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एक CSB। बात क्या है कि यार x की कभी भी पावर 1 यहाँ पे ऑड होती है। x की पावर क्या होती है अपनी, ऑड पावर होती है। और x की इवन पावर होती है, दो ही हो सकती है। अब इसकी वैल्यू लेट से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 4, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ले लो 5, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड के केस में आपका सिर्फ एक ही आंसर आएगा, दैट इज 4 की पावर 1/ऑड हो जाएगा। ठीक है, ऑड के केस में एक ही आंसर आएगा आपका। लेकिन वहीं इवन वाले केस में जब भी इवन पावर होगी तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, और 5 के ऊपर पावर आएगी 1/इवन। पावर डायरेक्ट शिफ्ट होती उधर जाके रेसिप्रोकल होकर। ठीक है, लेकिन ऑड के केस में प्लस माइनस नहीं आता, सिर्फ एक प्लस ही आता है, और इवन के केस में प्लस माइनस आता है। ठीक है, ध्यान रखना, जो साइन यहाँ दिया होगा वही मैं यूज करूंगा। ऑड के केस में तो प्लस दिया है प्लस, माइनस दिया है माइनस। लेकिन इवन के केस में क्या आता है भैया, प्लस माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, ध्यान रखना इस CSB को, और एग्जांपल्स भी कर लेंगे अपन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या है अपने पास, x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4। पावर को क्या करूंगा मैं, उधर भेजूंगा सेम फंडे से, तो x इज इक्वल्स टू 4 की पावर आ जाएगा भैया 1/4। ये जो पावर थी इवन थी, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे, प्लस माइनस। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, सब 4 को छोटा कर लेते हैं। इस 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, होल पावर क्या है 1/4, प्लस माइनस एज इट इज लगा हुआ है, एक्स भी चल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर प्लस माइनस, पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, कैंसिलेशन होगा, तो यहाँ बचेगा 1/2, तो 2 की पावर 1/2। और अपन सबने इसको सीखा था कि भैया अगर 2 की पावर 1/2 है तो इसको √2 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस √2। तो x की जो वैल्यूज आएंगी, तो एक वैल्यू तो आएगी √2 और दूसरी वैल्यू आएगी भैया -√2।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया अपन ने एक छोटी सी बात सीखी। ठीक है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस को हेल्प करेगा फास्ट सॉल्व करने में। ठीक है, डायरेक्ट ये बात आपको रटी चटी होनी चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन रूट 5 प्लस 1, फोर्थ रूट 5 प्लस 1, एट्थ रूट 5 प्लस 1, 16th रूट 5 प्लस 1, देन वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 48 इज। बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन, कैसे करें? तो यार इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको x की वैल्यू सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। अगर आपने x डायरेक्ट यहाँ रख दिया तो फिर तो सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, तो अपन तो सॉल्व करना चाहते हैं इसलिए x को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इसको लिखता हूँ भाई, 4 है। ठीक है, यहाँ पे रूट का मतलब होता है पावर 1/2 प्लस 1, दूसरा फैक्टर हो जाएगा 1/4 पावर का प्लस 1, तीसरा फैक्टर हो जाएगा 5 की पावर 1/8 प्लस 1, एंड चौथा फैक्टर है 5 की पावर 1/16 प्लस 1। मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पहले भी कराया था। अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो वो क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा। चलो भैया मैं रिकॉल कराता हूँ। ध्यान से पावर्स को देखो भैया। सबसे छोटी पावर कौन सी है? 1/16। ठीक है, फिर इसका अगर मैं डबल करूं तो क्या बन जाएगा? 1/8। फिर इसका डबल करूं तो क्या बन जाएगा? 1/4। फिर इसका डबल करूं तो क्या बन जाएगा? 1/2। तो मैंने आपको बताया था जब भी पावर्स डबल हों, लिखवाई थी एक सीएसबी, जब भी पावर्स डबल होती है तो अपन को क्या करना होता है? सबसे छोटी पावर वाले फैक्टर को लेना है। ठीक है, और उसको रैशनलाइज कर देना है। तो 1/16 माइनस 1 अपॉन 5 की पावर 1/16 माइनस 1 से अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड। दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, तो बहुत सिंपल कहानी, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। हम्म। फिर कहानी करते हैं पेयर बनाने की। याद है ना, a प्लस बी और a माइनस बी अगर होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता है। तो इन दोनों का पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के रिजल्ट से आपको मिलेगा 5 की पावर डबल हो जाएगी तो ये बनेगा 1/8 माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भैया, अब इन दोनों का पेयर बन जाएगा। सेम वे में इन दोनों का पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जब पेयर बनेगा पावर अगेन क्या हो जाएगी? डबल। 5 की पावर अब हो जाएगी 1/4 माइनस 1। सेम तरीका a प्लस बी ए माइनस बी चल रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। अब वापस से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका और इसका पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको फैक्टर मिलेगा कौन सा? 5 की पावर, पावर डबल होगी 1/4 का डबल 1/2 माइनस 1। ठीक है, सेम वे में मेरे प्यारे बच्चों अब इसका पेयर बन जाएगा। तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो सिंप्लीफाई होगा, 5 की पावर फिर डबल होगी। तो डबल होने का मतलब क्या हो जाएगी? पावर 1 माइनस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो डिनोमिनेटर कंप्लीटली सॉल्व होके क्या आ जाएगा? 4। तब मैं फाइनल लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। x इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? ऊपर 4 है आपके पास, एक फैक्टर ये बचा है आपका 5 की पावर 1/16 माइनस 1 अपॉन में 4 बचा है। 4 से 4 अपन कर देंगे कैंसिल। ठीक है, अब मुझे फैक्टर यहाँ जो पूछ रहा था वो 1 प्लस एक्स पूछ रहा था, हाँ कि ना? तो एक काम करते हैं, इस 1 को उधर भेज देते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5 की पावर 1/16। बहुत ही सिंपल कहानी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करना चाह रहा था? इसकी पावर 48 रेस करनी है, कर देते हैं। तो मैंने 1 प्लस एक्स की पावर रेस कर दी भैया 48। तो इधर भी रेस करूंगा, 1 प्लस 16 की होल पावर क्या होगी? 48। कैंसिलेशन होता है अपन सब जानते हैं। तो 48 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 8 की टेबल से ये गया 2 टाइम्स में और ये जाएगा अपना 6 टाइम्स में। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स में। तो बनेगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है 125। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा दैट इज 125।
तो बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बस पहचान याद रखना, पावर्स डबल हो रही हैं तो सबसे छोटी पावर वाले फैक्टर को क्या करेंगे अपन, रैशनलाइज। ठीक है, चलिए भाई, इसी के साथ अपना आज का टॉपिक लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या होता है भैया खत्म। एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। तो आज अपन ने बच्चों पढ़ा था लॉ ऑफ इंडाइसिस, जिसमें अपन ने बहुत सारे लॉस पढ़े थे। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला लॉ जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था ए की पावर 0, दैट इज 1। फिर अपन ने पढ़ा था ए की पावर माइनस एन होता है तो उसको लिख सकते हैं 1/a⁴n। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो पावर क्या हो जाती है भैया, ऐड, अगर मल्टीप्लाई में है तो। वैसे ही भाई इसमें ही अगर एंड डिवाइड आ जाए, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, तो पावर्स अब क्या होंगी भैया, सब्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल सी कहानी। फिर अपन ने पढ़ा था भाई ए की पावर m होल पावर n है तो पावर्स होती है मल्टीप्लाई। ठीक है। एंड हो सकता है पावर एक रेसिप्रोकल में आ जाए, 1/n होके आ जाए, तो अगेन पावर मल्टीप्लाई ही होती है। m ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर वाला नीचे रहेगा। ठीक है। फिर अपन ने देखा था बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो क्या होती है भैया, पावर कॉमन आ जाएगी, बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे ही a की पावर m अपॉन b की पावर m है तो अगेन सेम काम, a अपॉन b की होल पावर क्या हो जाएगा, m। तो बहुत सिंपल कहानी आज अपन ने पढ़ी थी। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ी थी एक सीएसबी। सीएसबी एक पढ़ी थी, दो पढ़ी थी, आज टोटल दो सीएसबी पढ़ी है भैया। पहली सीएसबी क्या थी, ए की पावर m इज इक्वल्स टू ए की पावर n दिया है। बेस सेम है तो इनकी फिर पावर्स भी कैसी होती है बच्चों, सेम, m इज इक्वल्स टू n आता है। ठीक है। वैसे ही हाँ, एक सीएसबी और पढ़ी थी अपन ने कि x की पावर इवन है इज इक्वल्स टू, ले लो a ही ले लो, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पर आता है, कितना आता है भैया, प्लस माइनस आएगा इवन के केस में, और a की पावर 1/इवन हो जाएगा। वैसे ही अगर x की पावर ऑड होता इक्वल्स टू a है तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज a की पावर 1/ऑड। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आता। तो आज अपन ने सिर्फ इतनी कहानी पढ़ी थी, बहुत सिंपल सी कहानी है, और ये कहानी आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ये ऑन टिप्स होनी चाहिए बच्चों। ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करेंगे। कोई डाउट, फीडबैक या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो मैं यहीं लगा दूंगा। चलो फिर, बाय बाय।